दोस्तों नमस्कार। मेरे वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। रामपुर गांव में शारदा अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहा करती थी। शारदा का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन कुछ समय से शारदा अपनी बहू को हर रोज खरी खोटी सुनाने लगी थी और इसका कारण था रजनी के बालों का झड़ना। राम रे राम, खाना खाते वक्त भी खाने में बाल आ जाता है, जहाँ देखो वहीं बाल उड़ते रहते हैं तेरे। अरे तेरे बाल हैं या गंजेपन की निशानी? अगर तुझसे तेरे बाल संभाले नहीं जा रहे तो गंजी क्यों नहीं हो जाती? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब से मोनू ने जन्म लिया है तब से मेरे बाल और भी ज्यादा झड़ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और ये सब तो खान पान पर है, लेकिन मेरा खान पान भी अच्छा है। न जाने मेरे बाल कैसे ठीक होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना कहने के बाद रजनी अपने काम में लग जाती है और शारदा अपनी बहू को भला बुरा कहती रहती है। रजनी भी अपनी सास की बातों को अनसुना करके काम कर ही रही होती है। तभी रंजनी का पति भी रजनी पर चिल्लाने लगता है। माँ के खाने में बाल तो निकला है, अब मेरे खाने में भी बाल निकल रहा है। मुझे लगता है अब मुझे बाहर ही खाना खाना चाहिए। क्या करूँ? आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम पता है। अब आप लोग इस बात को समझना नहीं चाहते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि मेरे बालों को छूते ही मेरे बाल गिरने शुरू हो चुके हैं। मुझे तो लगता है अब मुझे दूसरी बहू लानी पड़ेगी। ये बहू तो बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आपको तो मेरी समस्या दिखती ही नहीं है। रजनी अपनी सेहत से काफी परेशान थी। उसकी तो तबीयत ज्यादातर खराब रहती और इसी वजह से उसके बाल भी झड़ने लगे थे और बाल झड़ने से पूरे घर वालों को प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन बेचारी क्या करती, वह भी मजबूर थी। एक रोज रजनी सुबह उठकर गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है। तभी एक औरत उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे रजनी बहन, क्या लग रही हो? तुम जरा खुद का ख्याल कर लिया होता। अरे ऐसा भी क्या कर लिया मैंने जो तुम मेरा मजाक बना रही हो? चलो हटो, पानी भरने दो। मुझे खाने में जरा भी देर हुई तो मान जी मुझे बिना बात सुनाने लगेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले तुम भी पानी भर लो। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। देखकर बड़ी अजीब औरत है, बिना बात ही दांत दिखाई जा रही है। रजनी पानी भरकर जैसे ही जाने लगती है, तभी वहाँ गांव की कमला का आना होता है। अरे बाप रे, शारदा की बहू, अपना क्या हाल बना रखा है? तेरे सर के बाद नकली है किया? राम रे राम रे, शारदा की बहू को देखो जरा, सर पर पहले 4 बाल थे, अब तो इसने वो भी बाल नकली लगा लिए। आखिर क्यों किया तूने ऐसा? रजनी इतना सुनते ही अपने सर को छूते हुए अपने बालों को महसूस करने लगती है। लेकिन सचमुच उसके बाल नकली हैं, क्योंकि उसकी सास शारदा ने खाने में बाल और घर में हर जगह बाल दिखने के कारण उसके सर के बाल मुड़वा दिए थे, यानी उसे गंजा कर दिया था। अगर तेरा रोना धोना हो जाए तो खाना पना भी बना लेना। किशोर को काम पर जाना है और मुझे थोड़ा आराम करना है, क्योंकि मेरे दवाखाने का समय हो जाएगा। जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे गंजा कर दिया है। मैं गंजी, नकली बाल लगाकर पूरे गांव में घूम आई हूँ। गांव के लोग मेरा मजाक बना रहे हैं। आपने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। चुप कर, घर की खेती है, कुछ दिनों में जो ही बाल आने होंगे आ जाएंगे। भाजी, ये सब आपको भले ही मजाक लग रहा है, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे बस भी कर और खाना बना ले। मैं तुझसे माफी मांग भी नहीं रही हूँ, ना ही मुझे तुझसे माफी चाहिए। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और रजनी अपने सर के बाल चले जाने की वजह से काफी परेशान रहने लगती है। यहाँ तक कि वह कई दिनों तक खाना भी नहीं खाती और एक रोज गांव वालों को पता चलता है कि रजनी ने आत्महत्या कर ली है। अरे सुधा, रोना बंद कर। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ। 3-4 दिन पहले कुएं पर पानी भरने आई थी तो उसे मैंने देखा था। उसे तो यह तक नहीं पता था कि उसे तूने गंजा कर दिया है। अपने बालों से परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया है, लेकिन तूने भी तो गलत किया ना। इसी बात का तो मुझे भी दुख है कि मैंने अगर उसके बालों को नहीं हटाया होता तो आज वो हमारे साथ होती। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा ना। और भी ज्यादा रोने लगती है।
धीरे धीरे लोग इस बात को भी भूल जाते हैं और करीब 3 महीने बाद गांव की कई औरतों के बाल गायब हो जाते हैं। उनका हाल बिल्कुल रजनी की तरह होता है। उनके बाल किसने हटाए और उन्हें किसने गंजा किया, इस बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। सुधा, आजकल गांव में ना जाने औरतों को रात के वक्त कौन मार करके पता ही नहीं चल रहा। अरे, जिनके बाल झड़ते भी नहीं हैं, उनके साथ भी यह हादसा हो रहा है। तेरी बहन तो गांव की औरतों से बदला ना ले रही। मुझे तो इसी बात का सुनकर बहुत अजीब लगा कि गांव की औरतों को कोई गंजा कर रहा है। इसने किसी गांव वाले का हाथ होगा और नाम मेरी मरी हुई बहू का आ रहा है। अरे, जो मुझे लगा वही बता रही हूँ तुझे। बस तू भी सावधान रहना। मैं भी रातों को जाग कर ही समय बिताती हूँ। मैं तो सोच रही थी, अगर मुझे गंजा कर दिया तो मैं कैसी लगूंगी। रहा था, सभी औरतें इकट्ठा होकर एक दूसरे को देख ही दिनों पहले अपने परिवार के साथ काम के सिलसिले में गांव रहने आया था। उसने अपनी पत्नी पागल होने के बाद वह बहुत परेशान रहने लगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह ढोल बजाने वाली चुड़ैल हर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही थी। एक रोज घनश्याम अपनी पत्नी का बदला लेने का ठान लेता है और निकल पड़ता है हिमाचल। वहां वो एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता था जो ऐसी शक्तिशाली चुड़ैल को बस में करना जानते थे। घनश्याम को बाबा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा भूतेश्वर जैसे ही घनश्याम के सर पर हाथ रखते हैं। एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। उसको मस्ती करना बहुत पसंद था। जंगल के रास्ते से 2 लड़कियां नजर आती है। नया साल आ गया है, तुम्हारे क्या प्लान्स है? मैंने तो इस बार लिस्ट बनाई हुई है। ये दोनों क्या बात कर रही हैं? प्लान्स क्या होते हैं? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इसके बारे में। चलो इनसे ही पूछती हूँ। चुड़ैल एक साधारण सी औरत का रूप लेकर उन दोनों लड़कियों के पीछे चली जाती है। अरे सुनो, तुम दोनों एक बात बताओगे मुझे? हाँ जी, पूछिए, आपको क्या काम है? ये तुम दोनों क्या प्लान्स की बात कर रही हो? मुझे जानना है, तुम्हें प्लान्स नहीं पता? कितनी गवार हो तुम। यह सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे? अब हंसना क्या हुआ? अब क्या हंसी बंद हो गई? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था। माफ कर दो, मैं अब नहीं हूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं हूंगी। आप पर क्या, मैं आज के बाद किसी पर भी नहीं हूंगी। लेकिन चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और वह उस लड़की की गर्दन हाथ में पकड़कर मोड़ देती है, जिससे वह लड़की वहीं मर जाती है। यह देखकर पहली लड़की बहुत डर जाती है। आपने उसको क्यों मार डाला? वह बस मजाक कर रही थी और मैंने तो कुछ बोला नहीं है। आपको तो मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, ठीक है, किसी को कुछ मत बताना, लेकिन मुझे जरा एक बात तो बताओ, ये प्लान्स क्या होते हैं? तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? प्लान्स वो होते हैं जो काम हम पूरे साल करना चाहते हैं, लेकिन एक सोच के साथ हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि हम इस साल क्या क्या करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी अपने नए साल के प्लान्स बनाऊंगी और उसको पूरा भी करूंगी। मैंने कभी प्लान्स नहीं बनाए। तो क्या क्या अब मैं जा सकती हूँ? मैंने तो सब ठीक बता दिया ना। आपको कितनी भोली है। तू पागल, मैं एक चुड़ैल हूँ, तूने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। इतना बोलकर चुड़ैल उसको भी मार देती है और खा जाती है। फिर उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। चलो अब मैं भी अपने नए साल के प्लान बना लूं। मुझे क्या क्या करना चाहिए, जरा सोचूं। तो तभी चुड़ैल की नजर अपने घर पर पड़ती है, जो बहुत गंदा और बिखरा होता है। मैं कितने गंदे घर में रहती हूँ। मेरा पहला प्लान यही होगा कि मैं अपने घर को साफ रखा करूंगी। चुड़ैल अपना घर अच्छे से साफ करती है और वहां से घूमने निकल जाती है। वह भी एक साधारण रूप लेकर वह रास्ते में घूम रही होती है कि उसको एक और इंसान दिखाई देता है। मेरा अगला प्लान यही होगा
कि मैं घूम घूम कर लोगों को मारूंगी। चुड़ैल उसके पास जाती है और अपने साधारण रूप में उससे बात करने की कोशिश करती है। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? आपको कोई सहायता चाहिए हो तो वह बताइएगा, मैं यही रहती हूँ पास में, तो मैं आपकी सहायता कर दूंगी। तुम मेरी क्या सहायता करोगी? मुझे यहाँ का सब पता है, मैं अपनी सहायता खुद कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल, अपना मजाक बनता देख एक बार फिर अपने असली रूप में आ जाती है और उस इंसान को गुस्से से देखने लगती है। अरे तुम तो बहुत भयानक हो, मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। चलो तुम कर दो मेरी सहायता, अब तो इन सब बातों के लिए बचेगा ही नहीं। और फिर वह चुड़ैल उस आदमी को भी बहुत भयानक तरीके से मारकर खा आ जाती है और फिर आगे जाने लगती है। अब क्या करूं, 2 प्लान्स तो बना लिए, और कौन से प्लान्स बनाऊं बाहर जाकर देखती हूँ। ऐसा बोलते बोलते चुड़ैल एक गांव में पहुंचती है। वहां वह देखती है कुछ बच्चे नए नए खेल खेल